अपने को स्वयं ट्रीटमेंट करना, आए हुए पति को खुश करना, भोजन कराते समय रसोइयां ना छोड़ना, ये सारे लाभ हैं भैया। आओ बहनों, मैं आप लोगों को कथा सुनाऊंगा। और जो देवी ये धर्म का पालन करती है, कहते हैं उसकी गिनती एक सती में आ जाती है। हमारे भारत की कैसी कैसी सतियां थीं, आप जरा थोड़ा सा चित्र उस पर डालिए। आज सती की कथा होगी, बड़ी मतलब की बात। तो आओ सुनाई देते हैं कथा सतियों की बात। सती कहाँ पर नहीं काम करती, सती और यति इन दोनों की एक गति। सतियों में कितनी दम होती है सुनो भैया। सती कहो तो मरा आदमी जिंदा कर दे, सती कहो तो 3 लोग टांग दे, सती कहो जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन ये भैया, नारी के लिए सिर्फ एक धर्म, नारी के लिए सिर्फ एक धर्म। और सारे धर्म मिलते हैं ये बार बार, लेकिन पति का व्रत जो धर्म होता है वो मिलता है सिर्फ एक बार। तो सुनो बहनों, कैसी सती थी, पहले एक भजन सुनो। सुनो भजन कबीर बाबा का। भगवान तुमसे पूछेंगे, परमात्मा पूछेगा तुमने क्या कमाया, क्या यहाँ पर लाए हो, कौन सा धर्म कमाया। और मांगेंगे जब तुम्हारा बुलवा, तो कोई घड़ी नहीं होगी भैया, वो भगवान की घड़ी होगी। माता अनसुईया अपने पति अत्रि महाराज के चरणों का धोया हुआ जल चरणोदक रखा था। माता अनसुईया ने लिया जल कमंडल से और लेकर के कमंडल से जल सामंत्रित करके मार दिया। और माता अनसुईया ने नर्मदा से कहा, बेटी भगवान के घर सिर्फ जीव जाता है, वहां शरीर नहीं जाता है। लेकिन हम तेरे को आज शरीर सुधा भेज रही हूं। चली जा धर्मराज से झगड़ा कर और उनसे बताना कि मेरा पति मर करके यहाँ आया है। ओ भैया, नर्मदा वहां से चली है, सीधे सीधे धर्मराज दरबार में पहुंच गई। धर्मराज ने दूर से देखा, आए लड़की, आए लड़की, कारियो, यहां पर सिर्फ जीव आता है और तू शरीर से आ रही देवी, लौट जाओ। नर्मदा बोली, महाराज लौटने वाली तो है नहीं, लौटने वाली हो नहीं, क्योंकि तुम जानते हो, तुम्हें पता है मेरी साय। धर्मराज ने कहा, देवी हम देख रहे हैं कि तेरी मांग खाली है, तेरी मांग खाली है और तेरे पांव में महावर नहीं काटी है, तेरे सिंदूर में अभी तेरा जीवन अधूरा है। जो देवी पति की सेवा नहीं करती हो परम धाम को नहीं आती। मेरे बंधुओं, आज जैसे इतनी बात सुना तो नर्मदा रोने लगी और धर्मराज से बोली, महाराज एक बात बताओ, और जिसके संग मां शादी होती पति वही मर जावे। महाराज, और जिसके संग मां शादी होती पिया वही मर जावे, वही मर जावे। और किस चरणन की सेवा करूं मैं, सत्य बाप बतलावे। महाराज बचन सुन धर्मराज रोई रे, और नर्मदा अपने पति के बेग में सारे वचन कह दे। भैया धीरे धीरे कथा गदाया गारी जाई रही। आज मेरे बंधुओं बैठो, मेरे भैया, आज नर्मदा गई हो भागवत लो। मेरे भाई बहनों, आज नर्मदा धर्मराज से बोली, महाराज मेरा पति ही मर जाता है, मैं किसके बल पर किसकी सेवा करूं। धर्मराज ने जब देखा तो विचार किया, अब क्या करूं। धर्मराज ने कहा, देवी अगर ये बात है तो जाओ, सवेरे उठ करके जो तुम्हारे सामने, ए भैया, सवेरे उठ करके
और जौन आदमी तुमरे सबसे पहले सामने पड़े वही आदमी को तुम प्रणाम जरूर कर लिया करो, क्योंकि सवेरे सबसे पहले मिलने वाला व्यक्ति हमारा होता है भगवान। एक भैया जी हमसे कहा, महाराज जी बताओ, तुम कहते हो जो कोई सवेरे मिले उससे प्रणाम कर ले हो, और कल पड़ोसी से न लड़ाई भय रहा है और वैसे हम प्रणाम करो तो गरियावे नहीं लागी ना, वैसे प्रणाम ना करो, वही की आत्मा को प्रणाम कर लेना। वही की आत्मा और तुम्हारी आत्मा है बहनी बहनी, वही की आत्मा तुम्हारी आत्मा है भाई भाई, वही की आत्मा तुम्हारी आत्मा ईश्वर है, तो उस ईश्वर को प्रणाम करना भैया। नर्मदा बोली जाओ। धर्मराज में क्या करूं? धर्मराज ने कहा देवी लौट जाओ। लौट जा तुरंत देवी पीछे पीछे लौट जाओ, और सवेरे उठ करके जो तुम्हारे निगाह में सबसे पहले पड़े वही तुम्हारा सर्वोपरि पति है भैया। नर्मदा लौटी आई सवेरे उठ करके जब अपने दरवाजे के सामने देखा तो एक गंदे नाले में कीचड़ में एक भैया अंधा और कोढ़ी और शरीर से ने पीप बहाए, मुँह से नाक से नाक बहाए, सब जू मत लाए का क्या ला खाए लिए को कहा है ना, सब जू मारी पनिया लाग विचार किया नर्मदा। लेकिन एक बात है भैया, बहुत कोढ़ी। एक बात बता दे, कौन आदमी अंधा होता, कौन आदमी कोढ़ी होता, कौन आदमी गरीबी झेलता। अगर दोस्त से किए हो चोरी तो तुम्हें निर्धन बनना पड़ेगा, गुरु से कपट किए हो तो तुम्हें कोढ़ी बनना पड़ेगा। वाह। और भगवान के मंदिर के सामने अगर पूजा करने गए हो, आँखी मूंद के विषयों में अटके हो तो तुम्हें अंधा बनना पड़ेगा भैया। हम नहीं कहते साधु संत के पास जाओ, कभी अपनी आंख और नजर को बिल्कुल साफ रखना। भगवान के सामने जाओ, भगवान के सामने अपनी आत्मा को एकदम पवित्र बनाए रखना। ये हमारी गीता और भागवत कहती है। मेरे भैया आज बड़ा विचित्र बात मैं आपको बता रहा हूं। नर्मदा देखा कोढ़ी पड़ा है, अंधा, शरीर से पीप बह रहा है। नर्मदा गई धर्मराज के वचनानुसार, नर्मदा जा करके उस कोढ़ी को उठाने लगी। जब कोढ़ी को उठाने लगी तो कोढ़ी रोने लगा, देवी हमका ना छुओ, देवी हमका ना छुओ, हम मर जा, हमका छुई ले हो तुमहो रोग हो जाई, तुम्हारे रोग लाग जाई। नर्मदा बोली ना, तुम हमारे सजन हो, तुम हमारे साजन हो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। नर्मदा जबरदस्ती उठा लाई भैया, जबरदस्ती उठा लाई। उठा करके कोढ़ी को नहवाया धुलवाया, आँखी तो नहीं रहा लेकिन तब वो लड़िया का धुरा काजर लगाया बड़ा बड़ा, नहवा धुआ करके बढ़िया सुरक्षित रूप से बैठाल करके सेवा करने लगी। क्या करती है भैया? पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर करती है। पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर करती है। दिनचर्या से पहले उठ करो, दिनचर्या से पहले उठ कर पति के शुभ दर्शन करती है। कोढ़ी पति है भैया, अपने पति को 8 बार, ए बहनों